नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति से की है मांग, कहा बैलेट पेपर से हो सभी चुनाव वरना दी जाए इच्छा मृत्यु की इजाजत। आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि आगे से चुनावों को बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर यह मांग नहीं मानी जा सकती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। नंद कुमार बघेल की इस चिट्ठी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति से लिखित तौर पर ईवीएम की कार्यशैली पर संदेश जताया है और इन्हें बैलेट पेपर के इस्तेमाल से बदलने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि इस देश के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पर जारी है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन सभी को तबाह किया जा रहा है। मीडिया भी लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभ के अंतर्गत काम कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिकों में एक डर का माहौल है। उन्होंने आगे कहा है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है और इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी राष्ट्रीय या आंतरिक संस्थान या सरकार ईवीएम को 100% सही नहीं बता सकती है। इसके बावजूद भारत में चुनाव मशीनों के इस्तेमाल से हो रहे हैं, जिससे मेरे वोट के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरा वोट उन्हीं के पास जाएगा जिनके लिए मैंने ईवीएम का बटन दबाया है। और वहीं उन्होंने यहां पर कहा है कि कई विकसित देश हैं जहां पर अभी भी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ही कराया जाता है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और कई जगहों पर तो ईवीएम के इस्तेमाल पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है और एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता है। तो हमारे देश में आखिर ऐसा क्यों नहीं? ये यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के पिता ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बैलेट पेपर से हो सभी चुनाव। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर बताते चलें। सपा में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका वजूद नहीं रहता है, मायावती को देख लें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं इस वक्त यहां पर बीजेपी को तगड़े झटके लग रहे हैं। एक एक करके कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। इस बीच भाजपा का साथ छोड़ करके साइकिल की सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। आप लोगों को बताते चले, योगी कैबिनेट में मंत्री रहे मौर्य ने कहा है कि मैंने सोचा था कि इतने समय तक वनवास झेलने के बाद भाजपा अच्छा काम करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि 14 जनवरी को जो ये कार्यक्रम हुआ है, इससे एक ऐसा तूफान चलेगा जिससे भाजपा के परखच्चे उड़ जाएंगे। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कोई वजूद नहीं रहता है। मायावती इसका जीता जागता सबूत है। और वहीं उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे नौजवान हैं और प्रदेश के लाखों लोगों का साथ है, हम उनके साथ मिलकर के बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे और यहां पर राज्य से बीजेपी को खदेड़ के रहेंगे। ये यहां पर जोरदार हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, योगी और शाह के लिए अनुप्रिया पटेल ने खड़ी की है नई मुसीबत, अपनी मांग पर अड़ी है अपना दल की नेता। यूपी में चुनावी संग्राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा में पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और पार्टी को एक के बाद एक कई नेताओं के छोड़कर जाने से रोज झटके लग रहे हैं। और वहीं भाजपा के सहयोगी दलों में भी घमासान की खबरें अब आने लगी हैं। खबरों की माने तो अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने अपनी मांग से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। सूत्रों ने बताया है कि लगातार अनुप्रिया पटेल यहां पर अमित शाह के साथ बैठक कर रही हैं। सूत्रों ने बताया है कि अनुप्रिया पटेल 20 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा 20 सीटें देने के लिए अनुप्रिया पटेल को तैयार नहीं है और यहां पर अनुप्रिया पटेल अपनी मांग पर अड़ी है और बीजेपी सीटें देने को तैयार नहीं है, सीधे तौर पर बागी होती हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल भाजपा के लिए एक और मुसीबत सामने निकल के आई है। दोस्तों, एक और अपडेट बताते चलें,
लखनऊ में सपा के कार्यक्रम को लेकर के एफआईआर की गई है दर्ज। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने वाले कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सबसे पहले मुकदमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दर्ज होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे थे, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कैमरा लेकर के खिचड़ी खाने पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री खुद आचार संहिता तोड़ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से हजारों लोगों के बीच में खिचड़ी खाई, ऐसे में सबसे पहले उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, सपा के साथ गठबंधन करेंगे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण बोले भाजपा को मिलकर के हराएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से जुटी है। सपा की कोशिश है कि अधिक से अधिक दलों को साथ मिलाया जाए और भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाए। इस बीच खबर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकती है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर उनकी मुलाकात सपा के प्रमुख अखिलेश यादव से हुई। सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मिलकर के भाजपा को यूपी में हराएंगे। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि सीटों को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है, हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है और सारे लोग इसको लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर और सपा के प्रमुख के बीच कई दिनों से गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर गंभीर आरोप बोले आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग देता है संघ, दीमक से कर दी है तुलना। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने आरएसएस की तुलना दीमक से की है, इसलिए सबसे ज्यादा गालियां भी मैं ही खाऊंगा। आरएसएस गुपचुप तरीके से नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी और संघ से जुड़े लोग हिंदू धर्म को खतरे में बता करके राजनीतिक पदों को हासिल करके पैसा कमाते हैं। हिंदू धर्म को ना पहले कभी खतरा था, ना कभी हिंदू धर्म खतरे में आएगा। कांग्रेस एक विचारधारा है, आरएसएस कोई भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर के नीचे तक सभी पद पर हिंदू हैं, तब हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो सकता है? ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी वाली मनोवृत्ति, फांसीवादी विचारधारा को आगे ले जा सके। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कई बार मानहानि के दावे किए गए हैं। मैंने कहा था कि आरएसएस के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। मेरे पास प्रमाण है कि आरएसएस वाले बम बनाने की ट्रेनिंग में भी शामिल रहते हैं, जिसके सबूत मेरे पास है। ये यहां पर दावा किया है दिग्विजय सिंह ने और आरएसएस को लिया है आड़े हाथों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव, राहुल गांधी बोले मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाल दिया है। आप लोगों को बताते चले, मोदी राज में भारत और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन भूटान के विवादित क्षेत्र में गांवों का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन डोकलाम से 30 किलोमीटर दूर गांवों का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि इस खबर का जितना संबंध भूटान से है, उससे कम संबंध भारत से नहीं है। यह मामला सिर्फ भारत और भूटान के अच्छे संबंधों का नहीं है। दरअसल भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी में भारत भी साझेदार है। भूटान की सेना में भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि केंद्र और राज्य के चुनावों को देश की सुरक्षा के नाम पर लड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोगी देश को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भूटान में चीन के द्वारा गांव बसाने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दलों के द्वारा भी पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार ने पहले समर्पण कर दिया और अब चीन को पीछे धकेलने में विफल होकर के हमारे करीबी पड़ोसी को खतरे में डाल दिया है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे? और वही रिपोर्ट के अनुसार यहां पर बताते चलें कि चीन ने भूटान में 6 जगहों पर 200 इमारतें बनाई हैं, जिसको लेकर के अब यहां पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो चला है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।